बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत 24 की खबर पर लगी है मोहर। 15 अक्टूबर को होगा सीएम सैनी का शपथ ग्रहण। भारत 24 ने दिखाई थी 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक बार फिर से भारत 24 की खबर पर मोहर लगी है। 15 अक्टूबर को हमने आपको बताया था कि हरियाणा में शपथ ग्रहण होगा, और अब जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये कि हरियाणा में तीसरी मर्तबा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और अब तारीख सामने आ चुकी है, 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की खबर। और इसी के साथ आपके अपने चैनल भारत 24 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि 15 तारीख को किन किन चेहरों को यहां पर शपथ दिलाई जाती है। ये तो तय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, क्योंकि इसको लेकर के आलाकमान की तरफ से, शीर्ष बीजेपी के चेहरे की तरफ से पहले ही ये संकेत दिए जा चुके थे, पहले से इसको लेकर के क्लैरिटी सामने आ चुकी थी। लेकिन टीम सैनी में और कौन कौन होंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर इस वक्त कनेक्टेड। और थानेश्वर, भारत 24 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। अब ये क्लियर कट है कि 15 अक्टूबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल सुबह ही हम लोगों ने ये खबर ब्रेक कर दी थी कि सभी जगह ये चल रहा था कि 12 अक्टूबर को होगा, लेकिन हम भारत 24 ने सबसे पहले दिखाया था कि 12 नहीं 15 अक्टूबर को नायब सैनी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आज प्रशासन ने उस पर मोहर लगाते हुए पंचकुला के जो उपायुक्त है उनकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां करेगी और 15 तारीख को इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। जी थानेश्वर, क्या इसको लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी है? क्योंकि देखिए सीएम का फेस तो यहाँ पर तय है कि नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ और कौन कौन से चेहरे होते हैं? क्योंकि बीच में खबर आई कि 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला हरियाणा में भी हो सकता है। क्या इसको लेकर के अभी तक कोई स्पष्टता? देखिए, अभी इसको लेकर स्पष्टता नहीं हो पाई है। 14 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण हरियाणा के जो नेता राव इंद्रजीत कहे जाते हैं, तो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि कल राव इंद्रजीत ने बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिता के लाया है, तो दक्षिण हरियाणा चाहता है कि इस बार जो हरियाणा की चौधर है, यानी कि हरियाणा का सीएम दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए। अब बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है? उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर दक्षिण हरियाणा को चौधर ना मिली तो विधायक मन की कर सकते हैं, विधायक नाराज भी हो सकते हैं। अब बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है, किस तरीके करती है, क्योंकि जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि इस तरीके बीजेपी पर दबाव बनाकर जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो अपनी बेटी आरती राव को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है, इसको लेकर इंटरनल मीटिंगें चल रही है। आज शाम को 6 बजे भी एक इंटरनल मीटिंग है बीजेपी के आला नेताओं की दिल्ली के अंदर, उसमें भी कुछ डिसाइड हो सकता है। वरना 14 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें जाकर सब कुछ डिसाइड होगा कि कौन कौन शपथ लेगा और क्या क्या रहेगा। डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कौन बनेगा। दूसरी तरफ अनिल विज का मामला भी बीच में पड़ा है। अनिल विज ने बार बार कह चुके हैं कि मैं, अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहे कि मैं सबसे वरिष्ठ हूं, तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। पिछली बार जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अनिल विज ने साफ शब्दों में कहा था कि नायब सैनी मेरे जूनियर है, मैं इनके अंडर काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने मंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया था। अब अनिल विज को किस तरीके मनाते हैं, राव इंद्रजीत को किस तरीके मनाते हैं, अब ये सब मौन मनोबल का सिलसिला चल रहा है। देखते हैं कि आज शाम तक या कल सुबह तक बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आगे कौन कौन कैबिनेट शपथ मंत्री कौन कौन बनता है और कौन कौन शपथ लेता है। कैबिनेट को लेकर के तस्वीर क्या सामने आएगी वो देखना बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन अगर बीजेपी ने यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म किया, आप सोचिए कि तीसरी मर्तबा सरकार रिपीट। अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो बीजेपी का ग्राफ, बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। 48 सीट्स जो कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती है। इससे पहले अगर 2014 और 2019 की आप बात करेंगे तो 40 और 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब बहुत दिलचस्प होगा कि नई सरकार का जो स्वरूप है वो किस तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात थानेश्वर, क्योंकि बीते दिनों हमने वो खबर भी दिखाई थी कि 3 निर्दलीय जिन्होंने सपोर्ट दिया है, क्योंकि इससे पहले साल 2019 में हालांकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, तो वहां पर निर्दलियों की बड़ी भूमिका थी कैबिनेट में। इस बार तो बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा भी है, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जो निर्दलीय आए हैं उनका कोई रोल उस तरीके से देखने को मिले? ज्यादा देखने को नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब पूर्ण बहुमत है तो निर्दलियों ने बिना शर्त के स्वयं जाके समर्थन दिया है। जब कोई इंसान स्वयं आगे बढ़कर कहता है कि मैं आपकी पार्टी के साथ हूं, तो ऐसे में उसका कुछ ज्यादा रहता नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए निर्दलियों की कोई वो नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि जो वो है
हिसार से जो जीती हैं सावित्री जिंदल, वो देश की सबसे अमीर महिला हैं और सांसद नवीन जिंदल की मां हैं, हो सकता है कि उनको कुछ इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। बाकी किसी और निर्दलीय से ऐसा सूत्रों से नहीं निकल कर रहा। सावित्री जिंदल का नाम चल रहा है कि शायद सावित्री जिंदल को मंत्री पद दिया जा सकता है, कुछ और बड़े पद पे उन्हें बिठाया जा सकता है। बाकी ये सारी बातें क्लियर 14 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी उस समय सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 14 तारीख का इंतजार अभी करना होगा, लेकिन फिलहाल ये तो क्लियर कट है कि भारत 24 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। जो हम आपको बता रहे थे कि 15 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, अब उसको लेकर के क्लैरिटी आ चुकी है प्रशासन की तरफ से। जो नोटिस जारी हुआ है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की तैयारी, और इसको लेकर के जो नाम भी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि जो जिम्मेदारी दी गई है प्रशासनिक अधिकारी को वो नोटिस के जरिए, निर्देश के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी को लेकर के जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया थानेश्वर की 14 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन अंदर खाने इस वक्त किस तरीके की सुगबुगाहट है? क्योंकि इस बार अगर हम हरियाणा की बात करें तो जाहिर है कि इतनी ज्यादा वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस वहां पर सुधरी है, अलग अलग वर्गों में भी हमने देखा कि चाहे वो ओबीसी से वहां पर ओबीसी बाहुल्य जो इलाके हैं, वो जो सीटें हैं उसमें ही भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक हुई है। इसके अलावा अगर हम SC ST की बात करें, लेकिन कुल मिलाकर के क्या लगता है कि जब नई सरकार का गठन होगा तो तमाम वर्गों को साधने की भी कोशिश की जाएगी? जो बीजेपी को परफॉर्मेंस है इसको कई एंगल से देखा जा सकता है। बीजेपी के जो मौजूदा मंत्री थे वो अधिकतर काफी मंत्री हार गए हैं, कुछ ही मंत्री इधर सामने आए हैं। तो ऐसे में ये कहें कि सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो मैं नहीं कह सकता कि सरकार की अच्छी है, लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से बिना खर्ची पर्ची, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ कार्यक्रम के तहत जो गाँव गाँव गली गली जा रहे थे तो वहाँ एक ही बात निकल कर आ रही थी कि बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी मिल रही है, सिलेंडर जो ऑन द स्पॉट मिल जाता है, पहले 10-10 दिन सिलेंडर के लिए धक्के खाने पड़ते थे, तो वो ऐसी जो बातें थी उनकी वजह से बीजेपी की नीतियों से लोग खुश थे। बीजेपी के जो मंत्री थे उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों ने कहते हैं कि जिस तरीके के काम की लोगों को विकास कार्यों की उम्मीद थी वो विकास कार्य प्रॉपर नहीं हुए। अब देखना यह है कि बीजेपी की जो नई कैबिनेट बनेगी वो किस तरीके से चलती है, ताकि लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी उन मंत्रियों के प्रति ना आए। जहां तक निकल के आ रहा है कि इस बार जो नायब सैनी की कैबिनेट होगी, यंग कैबिनेट होगी, बिल्कुल न्यू चेहरे होंगे। पुराने चेहरों में अनिल विज हो सकते हैं और मूलचंद शर्मा हो सकते हैं। ये दो चेहरे ऐसे लग रहे हैं जो पुराने चेहरे हो सकते हैं। वैसे भी बीजेपी जानी जाती है कि वो अक्सर ऐसे मौके पर चौंका देती है। अब इंतजार करना होगा 15 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण, और इससे पहले इस तस्वीर को लेकर के कि क्या क्लैरिटी सामने आती है उस पर भी। बहुत धन्यवाद आपका थानेश्वर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है आने वाली 15 अक्टूबर को।